दिल्ली चुनाव की मतगणना जारी है। बता दें कि सभी 70 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। शुरुआती रुझानों में आप और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आज नतीजों का दिन है और ऐसे में सुबह से ही कुछ मंदिरों में भीड़ उमड़ी हुई है। बता दें कि दिल्ली चुनाव की मतगणना लगातार जारी है और आज पता चल जाएगा कि दिल्ली में किसकी सरकार बनने वाली है। दिल्ली में सभी 70 विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और शुरुआती रुझान में आप और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बता दें कि दिल्ली में सुबह से ही मंदिरों पर भी भीड़ देखने को मिल रही है और ये भीड़ इस बार दिल्ली चुनाव में आपकी किस्मत आजमा रही उम्मीदवारों की देखने को मिल रही है। वोटों की गिनती शुरू होने से पहले ही आपके उम्मीदवार प्रसिद्ध मंदिरों में जाकर भगवान को मनाने में जुटे हुए थे और इस सूचना में सभी दलों के प्रत्याशी शामिल है। कोई कालका जी मंदिर में नजर आ रहा है तो कोई झंडे वाला मंदिर में माथा टेकते हुए भी दिखाई दिया। कालका जी विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ईवीएम खुलने से पहले ही कालका मंदिर पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि मैंने मां से मांगा है कि आपके पास लोग अपनी पीड़ा लेकर आते हैं, मुझे बस जरिया बना दो। पार्टी ने खूब मेहनत की है और अब दिल्ली की जनता जो आदेश देगी उस पर आंखों पर लेकर हम आगे बढ़ेंगे। बता दें कि कालका जी आपकी प्रत्याशी आतिशी है कालका जी सीट से, तो वहीं कांग्रेस से अलका लांबा है और बीजेपी के रमेश बिधूड़ी इस सीट पर हैं और साथ ही इन तीनों के बीच कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। वहीं अगर सीट जंगपुरा की बात की जाए तो आपने वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को चुनावी मैदान में उतारा है, जो बीजेपी के तंवर सिंह और साथ ही कांग्रेस के फरहाद सूरी के खिलाफ चुनावी मैदान लड़ रहे हैं। मालवीय नगर की अगर बात की जाए तो 2 बार के विजेता आपके सोमनाथ भारती यहाँ पर मुकाबले में हैं और बीजेपी के सतीश उपाध्याय और कांग्रेस के जितेंद्र कुमार भी यहाँ पर ताल ठोक रहे हैं। वहीं ओखला से अगर बात की जाए तो 2 बार के विजेता आपके अमानतुल्लाह खान को कांग्रेस से है और साथ ही आरिफ खान है और बीजेपी के साथ विरोध है। इसके साथ ही यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और अगर परपड़गंज की बात की जाए तो आपके अवध ओझा का मुकाबला कांग्रेस के अनिल कुमार से देखने को मिल रहा है। नई दिल्ली सीट की अगर बात की जाए तो नई दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने कहा है कि आज दिल्ली के लिए अहम दिन है और आज दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ हम मिलेंगे। पहले आपको सुनवाते हैं कि प्रवेश वर्मा ने क्या कुछ कहा है। देखिए, आज बहुत ही अहम दिन है दिल्ली के लिए और जिस दिन का सारे दिल्ली वासियों को इंतजार था, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमको साथ में मिलेगा। उनके विजन को साथ लेकर दिल्ली में बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करने हैं। एक सामान्य इंसान में जितनी सहज एंग्जाइटी रहती है उतनी हम सब में है, पर एक विश्वास भी है क्योंकि पढ़ाई ठीक से करी थी, काम ठीक से किया था। पिछले 10 साल से केजरीवाल जी ने जिस तरह के काम दिल्ली की जनता के लिए किए हैं और दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इन सब के लिए जो काम हुए हैं, उसको देखते हुए हमें पूरा यकीन है कि दिल्ली के लोग इस पूरे अच्छे काम को आगे ले जाने के लिए और भी एक गुड गवर्नेंस के लिए, काम की राजनीति के लिए, ईमानदारी की राजनीति के लिए वोट किया है और पूर्ण बहुमत की सरकार आज बनने जा रही है। कल से जिस तरह के घटनाक्रम हुए हैं, काफी विवाद चला है, उसके बाद वो देखिए, एसीबी को नाम दिया उन्होंने, वहां तो पहुंचे नहीं। एसीबी को जो जानकारी दी संजय भाई ने, उसके बाद तो एसीबी वाले सो गए। उससे पहले अरविंद जी के घर आ गए तो सबको बताया कि उसका पॉलिटिकल मोटिव क्या है, पर वो सब छोड़िए। अब जनता ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है और वो अब से कुछ घंटे बाद आ जाएगा और हमें पूरा भरोसा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा बनने जा रही है।